नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये संवसाहोणम् ऐसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो दलम् पढमं हवै मङ्गलम्। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक पे लग जाए। मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, मैं ना सोचूं ना कुछ समझूं, गुरु जेहन में बस जाए। गुरु जेहन में बस जाए। चरण तीर्थंकर समण भगवान महावीर स्वामी को भावमय वंदन नमन। इस श्लोक में मौजूद समस्त भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस जीव को बोध देने वाले, दृष्टि देने वाले, तिन्नाणम तार्याणम बुद्धाणम बोहियाणम सदगुरु पूज्य श्री विराट गुरु जी एवं स्वामी विकास जी को सतत नमन। तत्वार्थादिगम सूत्र के रचयिता वाचक उमा स्वाति जी की प्रज्ञा को प्रणाम। हे सिद्ध परमात्मा, आपकी कृपा से हम सबका सिद्ध स्वरूप उजागर हो। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम ओम ओम। जय हो। बहुत सारी बातें हम तत्वज्ञान के बारे में कर चुके हैं। स्टिल ऐसा लगता है कि कहीं अभी तक भी हमारे भीतर आ, जो समझ आई है और जो जीवन की धारा है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। जानना और जीना एक नहीं हो पाया।
और जब तक वो एक नहीं है तब तक आ, हम एक तरह से क्या बोलेंगे, हम हिपोक्रेट्स है। हाँ, क्योंकि हम खंड में बटे हुए हैं, और जो खंडों में बटा हुआ है उसको बोलते हैं पाखंडी। पाखंडी का मतलब है जिसने बहुत सारे पक्ष अपना रखे हैं, जो अभी बहुत सारे खंड खंड में जिसकी मौजूदगी है, जो भी अखंड नहीं हुआ है। तो जो अभी अखंड नहीं हुआ है वो पाखंडी है। तो इन अर्थों में अभी हम अपने आप को देखें तो हमें पता लगेगा कि हम भी कई अर्थों में पाखंडी ही है। क्योंकि हमारी, जब हम कुछ बोल रहे होते हैं तब हम कुछ और होते हैं, लेकिन जब हम कुछ कर रहे होते हैं तब हम कुछ और हो जाते हैं। और कई बार जब हम सोच रहे होते हैं तब कुछ और होते हैं। यानी कि हमारा मनस, वचन, काया, तीनों विविध धाराओं में जी चल रहे हैं, तीनों एक नहीं हुए। और जब तक एक नहीं हुए तब तक हमारे को भीतर साता हो ही नहीं सकती। क्योंकि साता का मतलब है जहां बेचैनी नहीं है, जहाँ चित्त में समाधि हो, वो साता है। लेकिन अभी हमारे को साता नहीं है। हम बोलने को बोल देंगे हाँ साता है, क्योंकि फिजिकली मैं अपने आप को फिट फील कर रहा हूं तो मैं बोलूंगा साता है। घर में ग्रेन्स की कमी नहीं है तो मैं बोलूंगा साता है। यू नो, बैंक अकाउंट इज इनफ तो क्या उनके साता है। तो फ्यूचर की चिंता नहीं है, बच्चे मेरे कहने में है, मेरा परिवार ठीक ठाक चल रहा है, मुझे मेरी रेस्पेक्ट कर रहा है, तो मैं कहूंगा मेरे को साता है ना। तो बहुत सारे लोग तो साता का मतलब समझते हैं कंफर्ट हो जाना, बाहर में कंफर्टेबल स्थितियों में हम हैं तो हम साता में हैं। लेकिन हकीकत ऐसा है क्या? जरा थोड़ा और डीप 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 अपने आप को ऑब्जर्व करें तो हमें पता लगेगा कि वो बाहर की चीजों से मैं कह सकता हूँ कि हाँ वो चीजें साता में है, लेकिन मैं अपने आप में साता में हूँ। तो हम आश्रव द्वार में असाता और साता वेदनीय कर्म आश्रव कैसे होता है उसको हम समझ रहे हैं पिछले कुछ सेशन से, जहाँ हमने जाना कि असाता होती है स्ट्रेस से, दुख से, कष्ट में जीने की वृत्ति रखने से, भीतर ग्रंथियां पालने से। अब हम जान रहे साता कैसे होती है। तो लास्ट दो सेशन में हमने जाना था कि भूत वृत्त्यनुकंपा दानम, सराग संयमादि योग, शांति शौच मिति सद्विद्यस्य। ये 13वां सूत्र छठे अध्याय का कहता है कि भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दान, सराग संयम, सराग संयम आदि योग, यानी सराग संयम आदि योग। आदि योग मतलब इसमें चार बातें हैं सराग संयम में, जिसको बाद में डिस्क्राइब किया गया है व्याख्या में। मूल सूत्र में तो इतना ही है, सराग संयम आदि योग। फिर बोला शांति, शांति, शौच मिति सद्वेद्य से। शांति, शौच, ये सब सत्वेद्य का आश्रव का कारण बनते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि कैसे अगर हमारे भीतर उदारता आती है तो हम फैलते हैं, दान की वृत्ति आती है तो दान से हमारे भीतर में एक साता पैदा होती है, एक सुकून पैदा होता है। कैसे? छोटे से एग्जाम्पल से कि हम जहाँ बैठे अगर हमारे चारों ओर जो लोग हैं, चाहे वो 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, अगर वो सब मुस्कुराते चेहरे से है तो हमें मजा आ रहा है। और अगर सपोज आप घर में 2 ही लोग हो लेकिन एक ने अपना चेहरा एकदम सुजा रखा हो तो, तो हम कुछ भी ना कर रहे लेकिन उसके सूजे चेहरे से हमारे भीतर असाता पैदा हो जाती है ना। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये उदारता, दान, इतनी सी दान भी दान है, बहुत बड़ा दान है कि हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट है क्या, ये भी दान है। जो मुस्कुरा रहा है वो मुस्कुराहट बांट भी रहा है। लेकिन हम में से अधिकांश लोगों को मैं देखती हूँ, ये जनरल टेंडेंसी हो जाती है चेहरा सुजा के रखने की, मुंह फुला के रखने की। एक जनरल टेंडेंसी हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि अकारण प्रसन्न कैसे रहा जाता है। उनके लिए अगर कोई अकारण प्रसन्न है ना तो वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है उनके सामने
कि व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है कि जो हंसता रह रहा हो, व्यक्ति ऐसे कैसे हो सकता है जो मस्त जीता हो, प्रसन्न रहता हो। हम तो सब कुछ करके भी प्रसन्न नहीं रहते, और ये व्यक्ति कैसे प्रसन्न रह जाता है। तो प्रसन्न होना बहुत सारे लोगों के लिए तो एकदम असहज घटना हो गई है, जबकि प्रसन्नता सहजता है, उदासी असहजता है। उदासी चोट पहुंचाती ही है। उदासी जो सैडनेस के अर्थ में है, वो चोट पहुंचाती है। लेकिन हमको आदत पड़ गई है सैड रहने की, उदास रहने की। हमें कोई अकारण कोई झूम रहा है, कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई प्रसन्नता से अपने घर में काम कर रहा है, हम कहेंगे अरे हैरानी वाली बात है, ये कैसे हो सकता है। तो सूत्र कहता है कि दान साता है, साता का आश्रय कराता है। और दान का मतलब खाली वस्तु का दान दान नहीं है, दान का मतलब है हमारे भीतर कुछ फैल गया, कुछ एक्सपेंड हुआ। और जब एक्सपेंशन होता है तो प्रसन्नता आती है। एक्सपेंशन हमारा स्वभाव है, स्वभाव हमारी प्रसन्नता है। और उदासी हमारा स्वभाव नहीं है। अगर हम थोड़ा सा अपने लिए वॉचफुल हो जाए एक दिन के लिए से, कि आज पूरे दिन में मेरा चेहरा कैसा रहा, आंखें मेरी हंसती हुई थी या नहीं थी। क्योंकि बाकी सब हम झूठ कर सकते हैं, लेकिन आंखें झूठ नहीं होती जल्दी से। हो सकता है हम झूठ में गाल भी फुला ले, लेकिन हमारी आंखें झूठ नहीं बोलती है। कई सप्ताह तक मैंने ये प्रयोग कई एक जगह पे किया भी था और कराया भी था लोगों को। मैं कहती थी कि जब हम दिन भर में जितनी बार आईना देखते हैं, और अक्सर वॉशरूम जाते हैं तो हैंड वॉश करते समय सामने आईना होता ही है, तो जितनी बार मिरर देखते हैं उतनी बार देखना कि आपकी आंखें उदास है या प्रसन्न है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमारे भीतर एक अलग तरह की अवेयरनेस ला सकता है। क्योंकि हम अपने भीतर ही परेशान है ना। असाता आश्रम हमारे भीतर ही है, और परेशानियां कोई दे नहीं रहा, हम अपने भीतर मन ही मन स्टोरी बुनते जाते हैं। अपने चारों ओर के माहौल में जिन भी लोगों को देखते हैं, उनको देख देख करके हमारे मन में स्टोरी चलती रहती है। ये ऐसे क्यों सो रहे हैं, ये ऐसे क्यों बैठे हैं, ये ऐसे क्यों खा रहे हैं, ये अभी तक जागे क्यों नहीं है नींद में से, इनको इस समय तक तो ये काम निपटा लेना चाहिए था, अभी तक तो नहा के लौट के आ जाना चाहिए था, ये अभी तक तो नहाए तक नहीं है, होगा कि हमारे मन स्टोरी कुछ भी चलती रहती, कुछ भी चलती रहती है। अभी जो स्टोरी हमारा मन बुन रहा है, ये बताओ जरा, साता है या असाता है? ऑब्वियस असाता है। अच्छा, किसी और को नहीं मिल रही, खुद को मिल रही है। खुद ही खुद के भीतर असाता पैदा करते जा रहे हैं। अब वो जो खुद में पैदा हो रही है वो फैल भी रही है। कई लोग सोचते हैं मैं तो मन ही मन सोच रहा हूँ, थोड़ी बोल के कह रहा हूँ। लेकिन जो सोचना है वो बोलना है, वो अव्यक्त भाषा है। व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा दो प्रकार की भाषा होती है। एक तो हमने बोल के कह दिया, वो व्यक्त भाषा हुई। एक हमने मन में सोच लिया, वो अव्यक्त भाषा हुई। और ये सोच क्यों आ रही है? क्योंकि बड़े गहरे में वृत्ति पड़ी है, हमारी टेंडेंसी बन चुकी है। एक तो दूसरों का सतत जजमेंटल होने की, और एक अपने भीतर उदास से इकट्ठी करने की, सैडनेस इकट्ठा करने की आदत हो गई है। इसलिए असाता बहुत हमारी सहज हो गई, और साता हमारी एकदम असहज हो गई। मुक्ति तो दोनों से निरपेक्ष हो जाने में है। लेकिन अभी हम उस मुक्ति की स्थिति में नहीं आए। तो कम से कम जरा इतना ऑब्जर्वेंट तो बने कि असाता से साता में भी आए कि नहीं आए। और जो साता में रहने की स्थिति में आ जाता है ना, उसकी मुक्ति एकदम सहज हो जाती है। क्योंकि प्रसन्न रहने में एक बड़ी मजेदार बात है कि प्रसन्नता में आसक्ति नहीं होती। ये बात बड़ी अजीब सी लगेगी हमको कि प्रसन्नता में आसक्ति नहीं होती। जी। दुख में आसक्ति जुड़ती है, दुख में आसक्ति बनती है, प्रसन्नता में आसक्ति नहीं होती।
प्रसन्नता में आदमी सब में होते हुए भी प्रसन्न है, इसका मतलब है कि वो कहीं निरपेक्ष है, किसी किसी सूक्ष्म अंशों में ही होगा। आप देखो, आप अपने आप को कहीं फील करना जहां आप किसी एक माहौल में ऐसे हो जहां आप अपने भीतर बहुत प्रसन्न हो, तो आप इतने हल्के फुल्के रहते हो, उस वातावरण से निकलने के बाद भी हल्के फुल्के होकर के बाहर निकल जाते हो, आसक्ति नहीं बनी। लेकिन आप किसी ऐसे माहौल में हो जहां आप दुख इकट्ठा कर रहे हो, आप उस माहौल से बाहर भी निकल गए तब भी आपके भीतर दुख की रेखाएं खिंचती चली जाती है। दुख एकदम चुंबकीय तत्व की तरह काम करता है, वो इतने सारे दुखों को इकट्ठा करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। जल्दी से हम दुख से बाहर नहीं आ पाते। लेकिन प्रसन्नता में बड़ी मजेदार स्थितियां होती है। अगर हम अपनी प्रसन्नता को बनाए रखे, सातत्य आ जाए प्रसन्नता में, तो धीरे धीरे अनासक्ति स्वतः फलित होने लगती है। प्रयोग करने से ही पता लगेगा। तो साता का कारण बताते हुए कह रहे हैं कि ये 6 कारणों से साता का आश्रय होता है। अब जो आज नया शब्द आ रहा है वो है सराग संयम आदि योग। आदि योग मतलब कि और भी कुछ है। सराग संयम और योग, आदि योग और कुछ, वो क्या है? तो 4 शब्द आते हैं। सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप। ये चारों का योग होने पर भी साता का आश्रय होता है। सराग संयम का मतलब क्या हुआ? सराग, राग सहित जो संयम है। संयम का अर्थ है कि कहीं हम खुद के भीतर एक संतुलन की स्थिति में आ रहे हैं। एक्चुअल जो संयम है वो तो है कि कैसे हम अपने ही भीतर की इंद्रियों और मन की स्थितियों से ऊपर उठ जाए। संयम, संयम शब्द बनता है संयम से। यम कहते हैं जो अटल है, जो टल नहीं सकता, उसको यम कहते हैं। जिसको हम कहेंगे जो नेचुरल लॉ है, वो यम है। अब नेचुरल लॉ क्या है? जो सब पे लागू होगा ही, नेचर्स लॉ, वो ये है कि ये शरीर जुड़ करके कुछ पैदा हुआ है तो ये जुदा होगा, मृत्यु होगी, वो यम है। कुछ चक्र है जो यम है। कैसे चक्र? जैसे जन्म मृत्यु का चक्र, ये यम है। ऐसे ही श्वास निश्वास का चक्र, उच्छ्वास निश्वास का चक्र यम है। अभी नेचुरल लॉ है ना, हम थोड़ी श्वास निश्वास के चक्र को कोई संचालित कर रहे हैं। हो रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, हम देखें जरा। अगर हमने कुछ खाया है तो आहार और विसर्जन, ये भी एक नेचुरल लॉ है। दादा भगवान बड़ी मजाक किया करते थे। दादा भगवान का नाम आपने सुना होगा, गुजरात में तो बड़े फेमस है वो, है ना? तो वो कहा करते थे, आदमी बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन उसके वश में तो पॉटी जाना भी नहीं है। इतनी मजेदार बात करते थे वो, कि आदमी कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है, चांद तारों पे पहुंच, ये कर लूं, वो कर लूं, ऐसा कर लूंगा, उसको कंट्रोल कर लूंगा, कि उसके अपने कंट्रोल में तो उसका अपना हाजत भी नहीं है। तो कुछ है नेचुरल लॉ, उसको बोलते हैं यम। उस यम के साथ में जब हम अपना कुछ संकल्प जोड़ करके कुछ नियोजित प्रवाह बना देते हैं,
प्राकृत प्रवाह को जब हम नियोजित प्रवाह कर देते हैं, उसको कहते हैं नियम। यानी नियोजित। नियोजित का मतलब क्या हुआ? जैसे आपने चीजों को बांध दिया। कैसे लोग अपने घर में जब पौधे लगाते हैं तो उसको भी कई कई पौधों के साथ में कोई डोरी बांध देते हैं कि ये इस दिशा में बढ़े, उस दिशा में ना जाए, है ना। बेल को बांध देते हैं वृक्ष के साथ में कि ये बेल खींच करके ऊपर की ओर ही बढ़े। नहीं, तो कुछ चीजों को हम बांध देते हैं। ऐसे अपने जीवन में भी हमने बांध रखा है कि मुझे इतने बजे उठ जाना है, इतने बजे सो जाना है। अब नींद आ जाएगी, जरूरी नहीं आपने नियम किया है मैं 10 बजे सो जाऊंगा, लेकिन नींद 10 बजे आएगी कोई जरूरी थोड़ी है। नींद उसके बाद कितनी देर बाद आएगी कुछ नहीं आइडिया, लेकिन हमने एक नियम बना लिया, नहीं 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएंगे। इस हॉस्टल में सबको 10 बजे अपना मोबाइल ऑफ करके लेट जाना है। तो ये हम कुछ चीजों का नियम बना देते हैं कि इस एरिया में बैठे हो तो यहाँ पर आपको इतनी देर तक कोई मोबाइल यूज में नहीं लेना है। तो हमने कुछ नियम बनाए हैं। नियम वो है जो मनुष्यकृत है, जो हम अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं में रहने के लिए हम पैदा करते हैं, हम बनाते हैं। अब उसके आगे व्याख्या बहुत है नियमों की, अभी मैं उस व्याख्या में नहीं जाऊंगी कि कितने भांति के नियम बनाए जाते हैं, कितने तरीके के यम नियम कैसे होते हैं। हमारा मकसद संयम को समझना है अभी। संयम क्या है इसको समझना। अक्सर लोग नियम को ही संयम कह देते हैं। जैसे जो लोग नियमित कर देते हैं, मैं दिन में एक ही बार खाना खाऊंगा, नंगे पैर चलूंगा, सिर में बाल धारण नहीं रखूंगा, बालों का लोच कर दूंगा, ऐसे कुछ कुछ नियम कर लिए, ठीक है। फिर हम उस नियमों को संयम की संज्ञा दे देते हैं, हम कहते हैं बड़ा संयम ही है ये व्यक्ति तो। नहीं, वो नियम में है, संयम उसको नहीं कहा गया है। संयम एक बिल्कुल डिफरेंट घटना है। संयम क्या है इसको देखना। जो कुछ प्राकृत प्रवाह में हो रहा है, अब प्राकृत प्रवाह में देखो जिंदगी में संयोग भी होगा, वियोग भी होगा। श्वास आएगी भी, श्वास जाएगी भी, लोग जुड़ेंगे भी, लोग जुदा भी हो जाएंगे। ये सब प्राकृत प्रवाह में हो रहा है। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। कभी अनुकूलता भी आएगी, कभी प्रतिकूलता भी आएगी, कभी सर्दी भी आएगी, कभी गर्मी भी आएगी। ये सब यम है प्राकृत प्रवाह में जो कुछ हो रहा है उसमें। कैसे कोई व्यक्ति सुख की चाह और दुख के भय के बिना दोनों स्थितियों में से गुजरे, उसका नाम संयम है। कि वो अनुकूलता की पकड़ ना बनाए, प्रतिकूलता का भय ना पैदा होने दे। और ये बड़ा कहने में आसान है एकदम, कि अनुकूलता की चाह तो बनी रहती है मन में, और प्रतिकूलता ना आ जाए इसका भय भी कहीं मन में बना रहता है। तो संयम क्या है कि अनुकूलता आए या प्रतिकूलता आए, दोनों में जो तटस्थ रह पाए, दोनों में जो सम में रह पाए, दोनों में सम में रहने का नाम संयम बोला। वो कब हो सकता है? जब हमारे भीतर कोई ऐसी स्थिति हमने डेवलप की हो, कुछ जानी हो, कुछ अचीव की हो अपने भीतर को, ऐसी स्थिति कि उसके बाद बाहर की घटनाएं हमें प्रभावित नहीं कर पाती, उसको संयम कहा। लेकिन जनरल अर्थों में, पारंपरिक अर्थों में संयम हम उनको समझ लेते हैं जो नियमों में जीते हैं एक तो, और जो घर बार त्याग करके साधु बन गए हैं उनको। और ये पारंपरिक अर्थ है, एक्चुअल अर्थ नहीं है। एक्चुअल में तो कोई घर बार में रहता हुआ भी संयम को उपलब्ध हो सकता है, और कोई घर बार छोड़ करके भी असंयमी बना रह सकता है। पर परंपरा से हमारी को ऐसा विजन, ऐसे चश्मा पकड़ा दिया जाता है कि जो घर बार में रह रहा है वो तो गृहस्थी है, जो घर बार छोड़ करके जिसने मुनि व्रत धारण कर लिया है, जिसने बाना बदल लिया, कपड़े बदल लिए, वो संयमी है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। संयम का संबंध बाहर से है ही नहीं। लेकिन फिर भी आचरण से ही लोग समझते हैं ना। लोगों के लिए ये समझ नहीं होगी कि उसके भीतर क्या है, या उनकी अपनी स्थिति क्या है। वो अपनी स्थिति को भी अपने से नहीं समझ रहे हैं, तो दूसरों की स्थिति को तो कैसे समझेंगे। वो अपनी स्थिति को भी अपने आचरण से समझते हैं। जैसे बहुत सारे लोग आपको जो मिलेंगे, जैसे मुझे मिला करते थे, तो बोलते थे मैंने इतने अठाइयाँ की है, इतने तेले किए हैं, इतने वर्षों से मेरा जमीकंद का त्याग है, इतने वर्षों से मैं पानी छान के पीता हूँ, इतने वर्षों से रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। तो वो इस बात को कह करके ये कहना चाह रहे हैं कि हमने इतना संयम किया है।
इतना व्रत नियम पचकांड किया है, इतने त्यागी तपस्वी हम है, यानी इतने धार्मिक हम हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक महिला से बात हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी में 200 उपवास किए, 100 उपवास किए, कई सारे मास का मठा या वर्षी तप। तो बात कर रही थी तो मैंने उनको बोला कि देखो, उपवास में कहाँ शब्द आया कि हम खाना पीना छोड़ें। उपवास का अर्थ तो है कि हम अपने में वास करें। और अगर आप अपने में वास, हम में से कोई अपने में वास करता है, तो वो किसी और के लिए पीड़क कैसे हो सकता है? वो शिकायती कैसे हो सकता है? वो जजमेंटल कैसे हो सकता है? वो दुखी कैसे हो सकता है? बाकी सब बातें तो छोड़ दो, दुखी कैसे हो सकता है? और अगर कोई दुखी है तो वो उपवासा कैसे हो सकता है? अब उस महिला को वैसे बड़ा ऐसा था कि मैंने इतना सब कुछ किया है, लेकिन जैसे ये लाइन आई कि वो दुखी कैसे हो सकता है, वो चुप हो गई, क्योंकि वो दुखी है। अब दुखी है तो फिर उपवासा कैसे हो सकता है? तो क्या ये सारे इतने व्रत उपवास करने व्यर्थ नहीं हो जाते हैं? अगर हम दुखी ही बने रहे, ग्रंथियां मन में पली है अभी तक भी, भेदभाव पक्षपात अंदर पल ही रहा है, बढ़ ही रहा है, तो फिर उपवास कहाँ हुआ? लेकिन क्या होता है ना, ऐसी बात जब खुद के ऊपर होती है तो सुनना आसान नहीं होता। एक जनरल सुनना आसान है। अभी हम जनरल वे में बात कर रहे हैं कि उपवास का अर्थ ये होता है, तो हमारे लिए आसान। लेकिन अगर हम वो उपवास से हो जिसने बहुत सारी तपस्याएं की हो, और कोई हमें बोले कि तुम दुखी हो तो उपवास से कहाँ हुए, तो ये बात तो एकदम ही हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं होती। पर कोई रेयर लोग है जो इसको भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो स्वीकार करते हैं कि हाँ, मेरी वस्तु स्थिति क्या है अभी, मेरा जानना और जीने में अंतर है अभी। इस अंतर को कैसे पाटा जाता है? स्वामी जी के पास भी ये सवाल बहुत बार आता है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो जानना है वो एक अलग तल पे है, और जो जीना आ रहा है वो अलग तल से आ रहा है। जानना बौद्धिक लेवल पे बहुत कुछ हमने जान लिया, लेकिन जो जीवन आ रहा है वो कई और स्थितियों से, कई और केंद्रों से संचालित हो रहा है, और वहां तक अभी होश की धारा पहुंची नहीं है। फिर स्वामी जी उसका समाधान देते हैं कि हमें अपने साथ कुछ प्रयोग करने से ही हमारे भीतर ऐसा परिवर्तन आ पाएगा कि फिर अंदर से दर्शन पैदा होगा, अंदर में विवेक खिलेगा। तो संयम उस स्थिति को कहा जिसको दूसरे शब्दों में भगवान महावीर ने विवेक भी बोला है, कि जो विवेकी है वो संयमी है। और विवेकी का मतलब उन्होंने बोला कि जो भेद विज्ञान को उपलब्ध हुआ वह विवेकी है। तो जो वास्तविक अर्थों में संयम है, उसका नियम से कोई लेना देना नहीं है। अभी हम नियमों को संयमी समझते हैं, उसने मुंह पत्ती बांध ली 24 घंटे के लिए, जीवन भर के लिए, तो हम कहते हैं इसने मुंह पत्ती बांध ली जीवन भर के लिए तो ये संयमी हो गया। विराट गुरु जी सवाल किया करते थे कि मुंह पत्ती बांध के प्रमादी होकर के कितने भी वचन बोले जा रहे हैं, वो श्रेष्ठ है, या अपने शब्दों की मर्यादा करके जागृति पूर्वक उतने ही शब्दों का उपयोग करना वो श्रेष्ठ है? वो कहते मुंह पत्ती बांध के तो साधु महाराज बड़े लापरवाह हो गए, कितने भी बोले जाते हैं दिन भर, अनावश्यक। और अगर वो वचनों की मर्यादा करे कि मुझे इतने ही वचन बोलने हैं, आवाज आ रही है मेरी बराबर? तो अगर वो शब्दों की मर्यादा कर ले, तो उनको ऑटोमेटिकली अभिक्रय पूर्वक ही शब्द बोलने हैं। संकल्प करना है कि मुझे आज दिन भर में 2 शब्द, 5 शब्द, 10 शब्द से ज्यादा प्रयोग में नहीं लाने। तो वो मुंहपत्ती बांधने से कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ होगा। लेकिन मुंहपत्ती बांध के ऐसी पकड़ बन जाती है कि हम तो हो गए त्यागी, हम तो हो गए धार्मिक। अब ये मुंहपत्ती कह दो, मुखपोश कह दो, और हाथ में मुंहपत्ती रखना कह दो। वो मुंहपत्ती हाथ में रखते हो दिन भर ऐसे ही बोले जाते हैं, बोले जाते हैं। मुंहपत्ती कहाँ है, पता पड़ी है, हाथ में पड़ी है बस कहीं पे।
लेकिन बोलने का होश नहीं है। तो विराट गुरु जी बार बार कहते थे ये संयम कहाँ हुआ, होश ही नहीं है कि आप कितना भूल गए। लेकिन होश आए भी कैसे? कभी हम चुप रहने का अभ्यास नहीं किए, तो हमें अपने शब्दों को सुनने का अभ्यास भी नहीं आया। और अक्सर जब हम बोल रहे होते हैं, हमें सामने वाले की कहानी तो दिखाई देते हैं, खुद की खुद के कान में दिखाई भी नहीं देते। तो बोला सराग संयम आदि चार योग साता वेदनीय का आश्रय कराते हैं। अभी हम संयम शब्द को कर रहे थे कि संयम क्या है। जो यम, नियम और संयम, ये तीन स्थितियां। संयम है यम से ऊपर उठ जाना, या यम का उत्कृष्ट प्रवाह। यम का वह प्रवाह जहां व्यक्ति सजगता पूर्वक उस यम में से गुजर जाए। सजगता से, साक्षी भाव से उस यम से गुजरे, उसका नाम संयम का होगा। तो गुरु जी संयम की परिभाषा कहते थे कि संयम कठोर पालना का नाम नहीं है। संयम कठोर समाचारी को जीना नहीं है। संयम का अर्थ तो है कि कैसे हम अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों के बीच में, बिना कोई शर्त बंदी के, बिना कोई कंडीशन हुए, बिना कोई मान्यता का आग्रह किए, उन दोनों की स्थितियों के बीच में से कैसे गुजरे, उसका उन्होंने संयम नाम दिया। और उन्होंने स्पष्ट कहा, ये तो विराट गुरु जी का विवेक ज्ञान था, उन्होंने जो सूत्रों का अर्थ बताया हमें। अदरवाइज हम भी परंपरा रूप से संयम का अर्थ यही समझ रहे थे कि दीक्षा ले ली तो संयम ही हो गया। इन्होंने कहा नहीं, ये दीक्षा नहीं हुई, जब तक भीतर की स्थितियां नहीं बदली तब तक दीक्षा कहाँ होगी। जब तक आंख ही नहीं खुली अंदर की, तब तक दिव्य की अक्षी नहीं मिली, दिव्य इच्छा नहीं हुई, तब तक दीक्षा कहाँ हुई। सराग संयम का मतलब क्या हुआ? जो राग पूर्वक संयम है, जिस संयम में भी राग है। कैसे? अगर हम बाहर के अर्थों में देखें, पारंपरिक अर्थों में, तो मोस्टली सभी ये सराग संयम की स्थिति में होंगे, क्योंकि सबको अपनी अपनी परंपरा से राग, संप्रदाय से राग, शास्त्रों से राग, अपनी मान्यताओं से राग, अपने चेले चेले चेलियों से राग, यू नो अपने अपने। अभी तो मुझे कई हैरानी होती, साधु साध्वियों से मेरी बातचीत चालू है अभी भी। तो कई साधु लोग बोलते हैं कि हमारे घर वाले में, घर में ऐसे हो गया तो हमें उसकी चिंता हो रही है, हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो गई, हमें उसकी चिंता हो रही है। तो मैं इतनी हैरान हुई, मैंने कहा अभी तक भी आपका परिवार वही परिवार है क्या? अभी हमारा परिवार तो पूरा विश्व ही हो गया, लेकिन जब अपने परिवार में कोई बीमार हो गया और आपको चिंता हो रही है, तो फिर ये क्या बात हुई? फिर तो आपको सबकी चिंता नहीं हो रही, एक ही चिंता हो रही है। लेकिन ऐसे ही चल रहे हैं, और वो उसका समाधान पाना चाह रहे हैं कि मेरे परिवार में कुछ हो गया, उसके लिए आप कोई मार्ग बताओ। मैंने क्या, गड़बड़ हो जाएगा। पहले आप ये देखो, आपने अपना समाधान कर लिया है क्या? जब आपने अपना नहीं किया, आप सोच रहे हो आप घर वालों का समाधान कर ले, कैसे हो जाएगा समाधान? मुझे कह रहे कि मेरे घर वालों के लिए मैं कुछ कर सकूं, उसके लिए आप मुझे कुछ बताओ। मैं उनको कैसे समाधान दूं? मैंने कहा खुद को समाधान नहीं हुआ, उनको कैसे दिया जा सकता? और फिर अगर आप जैन साधु साध्वी बने हुए हो, तो इतना तो स्पष्ट हमको बचपन से सिखाया जाता है जैन धर्म की शिक्षाओं में, कि हम दूसरों का नहीं कर सकते। हम खुद के भीतर कुछ ऐसा हो जाए तो दूसरे के अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम खुद के भीतर हुए बिना हम सोचे दूसरे का कुछ हो जाए, कैसे पॉसिबल होगा? लेकिन ऐसे ही भ्रम चलता है। तो सराग संयम का मतलब क्या है? राग बना हुआ है, फिर भी कोई संयम की जिंदगी जी रहा है, फिर भी कोई कठोर पालनाएं कर रहा है। वो अपने आप को संयम मान रहे हैं, लेकिन वो संयम है नहीं, कठोर पालना। कठोर पालना करना तो हकीकत में अहंकार का ही आ, अहंकार की क्रियाकलाप है, क्योंकि अहंकारी को बड़ा मजा आता है। अगर हम, अब देखो, इतनी हैरानी की बात आपको दिखाई देगी, मुझे जो दिखाई देती थी, साधुओं को साधुओं से ईर्ष्या होती है। इस बात की ईर्ष्या होती है कि वो कम पाल रहे हैं, हम ज्यादा पाल रहे हैं, वो कम जानकार है, हम ज्यादा जानकार है। तो उसमें पूरी ईगो ट्रिप पे चल रही होती है, अहंकार की रेस ही पूरी जिंदगी चलती है साधुओं में भी। सो कॉल्ड साधु कहेंगे उनको, साधु तो कह ही नहीं सकते। तो ये पूरी स्थितियां क्यों चल रही है? ये सराग संयम जिसको हम बोल रहे हैं ना, वो वो बेचारे
यातना भी कर रहे हैं, शारीरिक रूप से तो कष्टों का जीवन जी रहे हैं ना, क्योंकि कितने साधु बने हुए महात्मा लोग पैदल चलेंगे, भूखे रहेंगे, लाइट पंखे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शारीरिक रूप से तो कष्ट जी रहे हैं। लेकिन उन कष्टों को जीते हुए भी उनके भीतर साता नहीं हुई है, प्रसन्नता नहीं हुई, उदारता नहीं हुई है। आप उनके चेहरे को, बड़े रेयर चेहरे मिलेंगे कि जो साधु हो और जिनका चेहरा प्रसन्न दिखाई देगा, बहुत रेयर होगा। ये साधु बने लेकिन चेहरे पे प्रसन्नता ही नहीं नजर आएगी। तो सराग संयम उसको बोला कि जो संयम में है लेकिन उसने राग का अनुबंध बना रखा है, अभी भी उसको राग है। मेरा धर्म, मेरे गुरु, मेरे भगवान। और कितने साधु साधु प्रवचनों में बोलते हैं मेरे महावीर ने ऐसा कहा। अब हैरानी होती है, महावीर को पता ही नहीं है कि तुमने कब उनको मेरा बोल दिया। मेरे राम कृष्ण हनुमान, अरे मेरे राम मेरे कैसे हो गए, मेरे हनुमान कैसे हो गए। लेकिन भक्ति गीत भी ऐसे बड़े प्रचलित है, जैनों में भी प्रचलित है और धर्मों में प्रचलित है, समझ में आते हैं। जैनों में भी ऐसे भक्ति गीत बड़े प्रचलित है। मेरे पारस दादा, मेरे आदिनाथ दादा। और उनको दादा कहाँ से बना दिया हमने, लेकिन हम बड़े विचित्र लोग हैं। तो हम कहाँ भी मेरा जोड़ देते हैं। तो सराग संयम में क्या हुआ कि जहाँ मान्यताओं से ग्रस्त होकर के व्यक्ति कोई भी आचरण कर रहा है, लगाव से ग्रस्त होके कर रहा है, तो वो सराग है, सराग संयम है। ऐसा संयमा संयम में क्या हुआ, सेकंड पॉइंट है इसका, संयमा संयम। संयमा संयम को अभी पारंपरिक अर्थों में कहेंगे तो सराग संयम को वो साधु बोल देते हैं, संयमा संयमी को वो श्रावक बोल देते हैं। लेकिन संयमा संयमी का श्रावक नहीं है। संयमा संयमी का अर्थ है जिसके भीतर कोई ऐसी स्थितियां है कि कभी तो वो संयम में होता है, कभी असंयम में होता है, जैसे हम सभी लोगों में होता है मोस्टली। कभी हमें विवेक जागरूक रहता है, कभी हमारा विवेक सोया रहता है। कभी हम कार्य को करते हुए सोच विचार हर हर एक स्थिति के अंदर में हम सहज होते हैं, और अक्सरतः हम असहज हो जाते हैं। तो संयम और संयम का मतलब हुआ दोनों स्थितियों में जीना। अभी घड़ी का पेंडुलम है, अभी दाएं कभी बाएं ऐसे चल रहा है, कभी होश में आता है, कभी बेहोशी में चला जाता है। तो ये संयम और संयम की स्थिति होती है। फिर बोला अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा का मतलब क्या बोला, कि निर्जरा तो हो रही है लेकिन उसमें होश नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति है जो अपने परिवार के सुखों के लिए कष्ट झेल रहा है, उसका पूरा मकसद ये कि कैसे मेरे घर वालों को अच्छी जिंदगी मिल जाए, इसके लिए मैं जितना हो सके उतना कष्ट झेलूंगा। तो वो कष्ट तो झेल रहा है, लेकिन उसके भीतर में सारा जो लक्ष्य है वो अपने परिवार को सुखी बनाना। इसको भी सराग से हम बोल सकते हैं, क्योंकि उनके भीतर राग है, अपने परिवार के सुखी बनाने के लिए मैं कष्ट झेलूं, है ना। और बहुत लोग करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए। कितनी सारी स्थितियां होती है। मम्मियों को देखते हैं, माता पिताओं को घर में इतने लड़ाई झगड़े कलेश के बीच में भी वो इसलिए रह रहे होते हैं कि नहीं, मेरे को अपने परिवार को टिकाए रखना है, बनाए रखना है, मेरे को छोड़ के नहीं जाना है, तो वो सारा क्लेश भी झेल लेते हैं। तो ये सब सराग है, सराग स्थितियों में किया जा रहा कार्य है ना। तो ये सब सराग संयम है, इसमें संयमा संयम भी आ जाता है। ये सब अंदर की स्थितियां हैं, तो सब अलग अलग शब्द दिए गए हैं। अकाम निर्जरा भी हो जाता है। अकाम निर्जरा का मतलब क्या है, जैसे अब पुराने लोग ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि कोई विधवा हो गई है, अब उसको जबरदस्ती उसको जिंदगी भर कई सारी तपों में से गुजरना पड़ेगा, वो जो चाहेगी अपना मन मार करके उसको जीना पड़ेगा, तो वो अकाम निर्जरा हो गई, है ना। ऐसे ही कई लोग मजबूरी के अंदर आ गए, जैसे कोई शारीरिक विकलांगता हो गई है, अब उनके भीतर कई सुख पाने की इच्छा है लेकिन वो विकलांगता की वजह से पा नहीं सकते, शरीर उनका उस तरीके का योग्य नहीं है, तो वो भी उस कष्टों को सहन कर रहे हैं, तो वो अकाम निर्जरा कर रहे हैं उस समय में। अथवा वो कई लोग जिद में आकर के तप करते हैं, उसको बाल तप बोला गया, कि हठ में आकर के करते हैं कि नहीं, मैं इस सोसाइटी के भले के लिए धरना दे के बैठूंगा, अनशन करूंगा, हड़ताल करूंगा। अथवा मैं इतने एकादशी व्रत करूंगा जिससे मेरे बच्चे की शादी हो जाए। नहीं, कोई लड़कियां करती है, मैं इतने गुरुवार की वो व्रत करूंगा, इतने सोमवार की पूजा अर्चना करूंगा, इतनी पैदल यात्राएं करूंगा जिससे इसका मेरे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाए। अब कोई ऐसे से बड़े बड़े तरह के अपने मान्यताग्रस्त स्थितियों में जीते हैं। पूरे लोक में से हर समाजों में, हर परिवार में देखोगे तरह तरह की मान्यताएं मिलेंगी, कि वो इसलिए व्रत उपवास कर रहे हैं जिससे ये हो जाए, जिससे वो हो जाए, इसलिए पैदल चल रहे हैं, इसलिए कोई लोग अपना बाल मुंडवा रहे हैं, सिर मुंडवा रहे हैं, इसलिए कई लोग अपना खाना पीना
क्या बता, अमित जी के भीतर भी आया होगा, इसलिए अपना सिर मुंडवा लो, इससे कुछ परिवार में, घर में कुछ अच्छा सुख समृद्धि हो जाए। तो ऐसे बड़े तरह के लोग क्रियाएं करते रहते हैं। तो उसको बाल तप बोला गया है कि ये अज्ञान में तप कर रहे हैं। और अब बहुत सारे लोग ऐसे अज्ञान में कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो दुर्भावना से भर के भी कर रहे हैं कि मुझे सामने वाले को दिखा देना है कि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो इसीलिए उसने जो किया है उससे ज्यादा मुझे करके दिखाना है। तब वो करके दिखाने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करके दिखाते हैं। कोई घंटों चल के दिखाएगा, रेस करेगा, कोई घंटों पढ़ के दिखाएगा, कोई घंटों अलग अलग तरीके के अचीवमेंट्स बना लेंगे, है ना। तो साधु लोग अलग तरह के अचीवमेंट बना देते हैं। वो कहते हैं इसने 28 की तो मैं मास कमण करूंगा, उसने ये किया तो मैं वो करूंगा, इसने यहाँ तक विहार किया तो मैं वहां तक विहार करूंगा। ये बड़े मजेदार है। हमारा दिमाग ईगो ट्रिप है ना, बस ये ईगो ट्रिप है। कहाँ कहाँ ईगो कनेक्ट हो जाएगा, कहाँ कहाँ हम अपने पॉइंट्स बना लेंगे, अपने प्रेस्टीज पॉइंट्स बना लेंगे, प्रेस्टीज इश्यूज बना लेंगे। फिर बस उसको पूरा करने के लिए हम टिके रहेंगे, हम लगे रहेंगे। लगे रहो मुन्ना भाई। फिर वो मुन्ना भाई पता नहीं क्या क्या कर दिखाता है ना। तो ऐसे हम सारे लोग अपने दिमागी धारणाओं में न जाने किस तरीके की हठ पूर्वक अब जिद में आकर के कुछ दिखाने के लिए, कुछ प्रकटाने के लिए, कुछ आयोजन करने के लिए। जैसे नहीं, गाँवों में बड़ा ये चलता है कि उसने ये आयोजन में इतना खर्चा किया तो मैं जो आयोजन करूंगा उसमें इतना खर्चा करूंगा। तो वो और बड़ा आयोजन करने के लिए तरह तरह के कर्मकांड करता है, रीति रिवाज अपनाता है, तरह तरह की पूजा अनुष्ठान करते हैं। और लोग बड़ी पूजा अनुष्ठान करते भी और करवाते भी है, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये भ्रम और लालच इतना चारों ओर फैला हुआ है, धर्म के नाम पे हर जगह पर है। अभी जैन धर्म वाले लोग भी अछूते नहीं है, वो भी एक दूसरे को ऐसे करेंगे कि लो तुम्हारे लिए मैं एक यज्ञ कर दूंगा, ये हवन कर दूंगा, तुम्हारे लिए मैं ये तप रखूंगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, लेकिन बस ऐसे ही चलता जाता है। ये सब अज्ञान में मान्यताओं से ग्रस्त होकर के, जिद में आकर के, गौरव प्रदर्शन के लिए, भीतर में कोई शल या कोई कांटा रख करके लोग जो तपस्याएं करते हैं वो सब बाल तप बोला गया। तो संयम, अकाम निर्जरा, बाल तप, संयमा संयम और सराग संयम, ये जो चारों स्थितियां हैं, इन चारों स्थितियों में आदमी कई बार खाली कष्ट इसलिए उपजाता है कि पाता है कि उससे साता हो जाएगी, और उसको कष्ट में रह के भी साता फील होती है। जैसे नहीं, मम्मी को भूखा रह के भी बच्चों को खाना खिलाने में एक साता फील होती है कि कोई नहीं, मैं भूखा से मेरे बच्चे का पेट भर गया ना तो मेरा पेट भर गया। तो वो जो साता को वो फील कर रहे हैं अपनी मान्यता से ग्रस्त होकर के, वो कोई साता है या नहीं है, लेकिन वो साता अपने मान लिया है और उससे वो साता को फील कर रहे हैं। तो ये भी एक साता आश्रम है, साता वेदनीय का आश्रम है। और ये आश्रम बड़ा अजीबो गरीब है। मैं देखती हूँ कई लोगों को कि वो, उनकी आदत ही हो जाती है कि कैसे खुद को कष्ट देना और दूसरों को साता पहुंचाने की कोशिश करना। अब राम जाने उनके भीतर क्या स्थितियां होती है। मैंने देखा कई लोगों को खुद भूखे रह के सबको खाना खिलाएंगे, खुद शारीरिक रूप से सबका वजन उठाने की कोशिश करेंगे, ये भी भार में उठा लो, ये भार में उठा, ये भी घर का ये भी काम मैं कर लूं, ये भी काम मैं कर लूं, तुम मत करो, सब काम मैं कर लूं। और वो दूसरे को कष्ट ना देकर के खुद कष्ट ले लेते हैं। और वो सोचते हैं इससे दूसरों को साता पहुंचाऊंगी तो मुझे मजा आएगा। तो हो सकता है उनको मजा आता होगा, और हो सकता है वो मन में कुन कुन कुछ करते रहेंगे बाहर से कुछ और कर रहे होंगे, मन में कुछ कुछ और कर रहे होंगे। और हो सकता है कि ये सब कुछ करने के बाद थोड़े दिनों बाद वो गिनाएंगे, वो बोलेंगे कि तुम्हारे लिए मैंने कितना कुछ किया था, तुमको भूखा, तुमको खाना खिलाया मैं भूखी रही, तुमको सुलाया मैं जागती रही, तुम्हारे लिए मैंने इतना कमाया, इतना खर्चा किया। वो कल सुनाने वाले भी है, क्योंकि विज्ञान तो नहीं है ना, है तो मोह। और मोहग्रस्त होकर के लोग जो सहन कर लेते हैं, तो वो आज सहन कर रहे हैं, कल सहन करवाएंगे। क्योंकि भीतर तो ग्रंथि बनी है ना। एक तो कुछ होता है सहजता से कुछ हुआ, लेकिन जो सहजता से उसमें कोई लकीर नहीं खींची जाएगी। लेकिन जिसमें लकीरें खिंच रही है, भीतर कोई ग्रंथि बन रही है, वो असहज है और वो कभी ना कभी बाहर प्रकट होगा। और ऐसा हम देखते हैं घर हर जगह माहौल में ऐसी बातें प्रकट होती मिल जाती। लोग कह देते हैं अरे ये सारा काम तो मेरी वजह से हुआ है। कल जब वो काम कर रहे थे तो सबको करने नहीं दे रहे थे कि नहीं मैं करूंगा, मैं कर लूंगा, ये भी मैं कर लूंगा, वो भी मैं कर लूंगा। जब आज काम हो गया तो कहते हैं सब मेरी वजह से काम हुआ है। तो वो एक ईगो सेटिस्फेक्शन, एक गौरव प्रदर्शन के लिए आदमी कर रहा होता है। तो ये तपस्याएं भी, कर्मकांड भी, क्रियाएं भी कहाँ हमारे लिए आश्रव का ही कारण बनती जा रही है। चाहे वो आश्रव असाधा हो चाहे वो साधा हो, है तो आश्रव।
और वीतराग संयम होना बिल्कुल डिफरेंट है। सराग संयम तो बिल्कुल आसान है। घर घर में सराग संयम होता हुआ दिख जाएगा कि लोग लोग राग के वशीभूत होकर के बहुत सारी अपनी वृत्तियों का दमन करते हैं, अपनी इच्छाओं का हवन करते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं, लेकिन वो राग के वशीभूत होके कर रहे हैं। कोई वितराग संयमी हो जाए, वो मुक्त है। और वितराग संयमी का मतलब क्या है एकदम आसान बात है वितराग संयमी हो जाना। लेकिन हम हमारे लिए अभी आसान प्रतीत नहीं हो रही, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है, हमारी सोच स्थिति में ही नहीं है वितराग संयमी होना। हमको सब राग पूर्वक कुछ भी करवा लो, लोग नहीं बोलते मुझे प्यार से बोल के तुम सारा काम करवा लो, लेकिन तुम मुझे आंख दिखाओगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। प्यार से तुम मेरा सारा बैंक अकाउंट खाली करवा लो, प्यार से मुझे कितना भी खर्चा करवा लो, नहीं नहीं वो नहीं। उतना भी नहीं। लोग करवाते साधु साध्वी, देखो आप वो कैसे दान करवाते अपनी संस्थाओं में। वो अमीर लोगों को टारगेट करते हैं, फिर उनको बहुत तारीफ करते हैं, फिर उनसे अपने संस्थाओं के लिए दान करवाते हैं, और फिर दान करवा के उनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनको क्या बड़े बड़े पदवियां देते हैं कि तुम तो धन्ना सेठ हो, तुम तो जगत सेठ हो, तुम तो फला सेठ हो, तुम तो पुण्यवान हो। वैसे से सामने वाले को बोलते साधु साधु एकदम चापलूसी की भाषा में, आओ आओ पुण्यवान, आओ आओ भगवान, आओ आओ धर्म धर्म श्रेष्ठ, आओ आओ संयमी। वो ऐसे बड़े बड़े शब्द बोलते हैं सामने वाले को। आओ आओ राजा, आओ आओ, तुमने तो क्या किया, क्या करते हो, तुम्हारे बाप बाप दादा का नाम तुमने रोशन किया, ये वो, ये देखो ये पूरा मंदिर तुम्हारे नाम से बनने वाला है। बड़ा बिजनेस चलता है ये सारा कुछ, बड़ा व्यापार है। और बड़ा सम्मोहित होते हैं सारे लोग, क्योंकि वो साधु कपड़े में व्हाइट कपड़ों में पहन के फिर आप कुछ भी बोलो, कुछ भी करवा लो। और वही साधु अगर बिना व्हाइट कपड़ों के आपसे कुछ बोले ना, आप करोगे क्या? तो सम्मोहन किसका है? वस्त्रों का। और वस्त्रों की आड़ में कितने धंधे हो जाते हैं, और बड़े धंधे चलते हैं, और लोग जानते हुए भी उसी धंधों में खुद भी इंडल्ज होते चले जाते हैं। तो ये बड़ा दुष्चक्र है, चक्रव्यूह है, इसको समझना होगा। ये सराग संयम आदि योग, चार शब्द बोले इसमें, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निर्जरा, और बाल तप। बिना होश के जो निर्जरा हो रही है, बिना समझ के हो रही, बिना विवेक के हो रही है, वो अकाम निर्जरा है। अथवा ऐसे कहते हैं जो अज्ञान में किया गया तप है, वो भी अकाम निर्जरा है। अज्ञान में लोग कितना भूखा मरते हैं, कितनी क्रियाएं करते हैं, कितना कुछ करते हैं, वो सब अकाम निर्जरा है। बाल तप अज्ञान में किया गया तप है, हठ पूर्वक, जिद पूर्वक, नकल पूर्वक, नकल में, अभिनय में तप करते हैं। अभिनय में बड़ा तप होता है, एक्टिंग करना आसान है क्या? एक्टिंग में भी बड़े, आपको फिगर पर मेंटेन करने के लिए कितना कुछ खाना पीना छोड़ना पड़ता है, आपको कितनी जिम एक्सरसाइज करनी पड़ती है, आपको सब बहुत सारे कुछ तप करने पड़ते हैं। ऐसे ही थोड़ी आसान हो जाता है जो टीवी पे लोग मोहित मोहित हो जाते हैं आपको देख करके। तो वो भी तप तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा बाल काम निर्जरा हो रही है, बाल तप हो रहा है। ये बाल तप कई तरह का है। नकल में कर लेते हैं, एक को करते देख करके। मैं सुना एक एक घर के अंदर, वो बोली कि मैं इस साल 28 करूंगी। बहू बोली, मैंने कहा तो आप 28 वैसे क्यों करने वाली हो? तो बोले पिछली बार जब मेरी जेठानी ने 28 की थी तो मेरी सास ने बड़ा लाड कोड किया था, बड़ा खाना आयोजन किया था, उसको बड़े गिफ्ट मिले थे। तब इस साल मेरी बारी है, मैं करूंगी तो सारा गिफ्ट मुझे मिलने वाला है, मेरे लिए बड़ी पार्टी वार्टी आयोजित होगी। तो मैं इसलिए 28 भूखा मरूंगी 8 दिन। मैं बड़ी हैरान है, तुम 8 दिन भूखा मर के सब कुछ गिफ्ट ही चाहती हो, इतनी सी बात के लिए तुम 8 दिन भूखे रहोगे? बोले तो क्या हुआ, मजा आता है ना, उसके बाद फंक्शन होगा, फंक्शन में कितना मजा आएगा, सब लोग मिलने वाला है, मेरे मायके से भी गिफ्ट आएंगे, ससुराल से भी गिफ्ट आएंगे। तो अभी आप हैरान हो गए हमारी सोच कैसी कैसी होती है। तो ये बाल तप बड़े अजीबोगरीब तरीके का तप है। नकल में तप होता है, अभिनय में तप होता है, प्रदर्शन करने के लिए तप करते हैं। अब हमारा सब लोग टारगेट रख देते हैं कि हमारे गुरु की जयंती है, तो हम चाहते हैं कि 151 आयम्बिल होवे, 151 अठाइयां होवे, 151 तेले होवे, ये गुरु लोगों की
हमारे गुरु लोगों की जो दीक्षा समारोह है या उनका जन्म तिथि समारोह है या उनका स्वर्गारोहण तिथि समारोह है, तो समारोह के लिए हम इतना तपस्याओं का आयोजन करते हैं। इसलिए आप नाम लिखवाओ कि इतने इतने लोग तपस्याएं करेंगे। अब ये जो तपस्या की जाती है, करवाई जाती है, इसका प्रदर्शन किया जाता है, बड़े बड़े कार्ड छपवाए जाते हैं, और फिर इसके रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं कि हमने उस चौमासे में इतने लोगों से तपस्याएं करवाई। एक साधु मुझे मिले, बोले कि हमारे चातुर्मास में तो इतने मास का वर्ण हुए थे, इतने अठाए हुए, आपके चातुर्मास में क्या हुआ? वो मुझसे ऐसे सवाल किए। मैं तो पहली बात तो सवाल सुन के आश्चर्यचकित हुई, क्या ये भी आप रिकॉर्ड रखते हो? मतलब क्या ऐसे भी रिकॉर्ड रखने होते हैं क्या? तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये बताओ, तपस्या करने वालों ने की, भूखे रहने वाले भूखे रहे, लेकिन इससे घमंड किसका पोषित हो गया? ये तो हमारे अहंकार के पोषण का हमने विषय बना लिया इसको। तो बताओ वो साधु मुझसे कितने नाराज हुए होंगे। आप सोचो मैंने नाराजगी के कितने पंगे लिए हैं। क्योंकि जैसे ही आप कोई क्लैरिटी से बात बोलोगे, आपसे बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। जनरल वे में बोलो आपसे चलेगा, आप प्रवचन में ये बात बोलो चलेगा, लेकिन आप पर्सनल किसी से बात करो और उसको ऐसे बोल दो, बस फिर तो हो गया। इतनी इतनी हैरानी वाली बात होती थी, लोग ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना देते थे अपने प्रेस्टीज इश्यू के लिए, कि हम इतने सारे घरों में से भिक्षा लेकर आए हैं। आज हम भिक्षा लेने गए थे तो हम 20 घर में 50 घर में भिक्षा लेकर लेकर आए। मुझे पूछते आपने कितने घर से भिक्षा ली? मैंने कहा ये भी कोई क्वेश्चन है कि कितने घरों से भिक्षा ली, या कितने घर आप भिक्षा में गए? ये क्या क्वेश्चन हुआ? कोई प्रेस्टीज इश्यू बनाना है क्या? भिक्षा ले आए, खत्म हो गई बात। कितने भी घरों से लाए, लेकिन क्या उसकी भी गिनती की जाती है? लेकिन वी आर सो कैलकुलेटेड, हम हर जगह कैलकुलेशन में चले जाते हैं। और ये सब, अब वो उसकी भिक्षा लेने के चक्कर में गर्मी में चले होंगे, धूप में पैर जलाए होंगे, दूर तक गए होंगे, दूर दूर कॉलोनीज में जाकर के भिक्षा लेकर आए। अब इस बात, ये क्या वो कह रहे हैं, ये तपस्या है उनके लिए। लेकिन ज्ञानी लोग क्या कह रहे हैं कि ये बाल तप कर रहे हो तो, क्योंकि इससे तुम्हारे भीतर भी तो ताप ही पैदा हो रहा है, उत्तेजना पैदा हो रही है, घमंड पैदा हो रहा है, तो ये बाल तप हुआ ना। सहज तब तो वो होता है कि पता ही नहीं चलता और हो गया। लेकिन वो सहज तब का हमें अनुभव ही नहीं है, हमें बाल तब का तो अनुभव शायद आ जाए, सहज तब का अनुभव ही नहीं है, क्योंकि सहज तब इतना तब होता है। सहज तब का मतलब है कि जीवन जब भी कोई प्रतिकूलता भेजे, जब भी कोई ऐसी स्थिति भेजे, हम उसके अंदर बिना शिकवा शिकायत के प्रेम पूर्वक आसानी से गुजर जाए, वो सहज तब हुआ। जीवन में जब भी अनुकूलता या प्रतिकूलता, जो भी परिस्थिति आए, दोनों के बीच में हमारी प्रसन्नता, हमारी सादगी, हमारी खुशी, यू नो वो उनसे अप्रभावित रह करके हम गुजर जाए, वो सहज तप हुआ। लेकिन वो हमें नहीं पता। अच्छा, बड़ी मजेदार बात है, जो ऐसी तपस्याएं कर लेते हैं, जो ऐसी कर्म कांड में बहुत हठ पूर्वक बहुत कुछ त्याग पचकाण भी कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी की सहज घटनाओं में अगर कभी कोई ऐसी स्थिति आ जाए ना कि आज उनकी चाय में किसी ने शक्कर डालना भूल गया, खाने में नमक रह गया, या खाना उनको जब चाहिए था तब ना मिलके 3-4 घंटे बाद मिला, तब उनकी सहजता गायब हो जाती है। ऐसे वो उपवास भी कर लेंगे, लेकिन ऐसे उनको बोला जाए कि आज खाना अभी बनने में टाइम है, जरा वेट कर लीजिए, तो उनको गुस्सा आ जाएगा, अरे कब से भूख लगी, अभी तक खाना नहीं दिया आपने। और वो जो 2-4 घंटे का जो धैर्य रखना है वो नहीं रखा जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तप था वो बाल तप था, क्योंकि अगर तप सच्चा हुआ होता तो उनके भीतर एक धैर्य और एक क्षमा गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हुआ होगा। लेकिन परीक्षाएं बड़ी मजेदार है। गुरु जी कहते थे, विराट गुरु जी कहा करते थे कि उपसर्ग जब आते हैं तो अक्सर वो तपस्या में नहीं आते, पारने में आते हैं, पारने वाले दिन आते हैं। मतलब परीक्षा जब होती है तो अक्सर तब नहीं होती जब आप परीक्षा पेपर में बैठे हो, हॉल में बैठे हो। परीक्षाएं होती है तब जब आप जिंदगी के सहज क्रियाक्रम में हो, एकदम सहज आचरण में हो। अब आज परीक्षा हो रही है कि आज खाना नहीं मिल रहा है आपको, या खाना वो नहीं मिल रहा है जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे टेस्ट का खाना नहीं मिल रहा है। अब आप सहज हो कि नहीं हो? तो सहज तब उसको कहते हैं कि जब आदमी, जो भी स्थिति आई है, तो उसे बिना शिकवा शिकायत के रह सके, बिना अपने धैर्य और विवेक को खोए जी सके, वो सहज तब बोला। अब सहज तब जितना सहज है उतना ही हमारे लिए असहज हो गया, क्योंकि हमें सहज तब का कोई आइडिया ही नहीं है। हमारे लिए तपस्या एक स्पेशल चीज हो गई, जबकि ज्ञान नहीं का स्पेशल होना। ज्ञान का एकदम साधारण जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है
उसमें कैसे हम समता पूर्वक आगे बढ़ सकते। फिर एक शब्द आ दिया इसमें, शांति शौच मिति सद्विद्यस्य। ये चार कारणों के बाद में फिर एक कारण दिया शांति, और दूसरा कारण दिया शौच। ये दो शब्द हम समझ लेते हैं ताकि सातवां वेदीय का चैप्टर हम पूरा कर सके, तो नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर पे, नेक्स्ट सूत्र पे आगे गति कर सके। तो शांति शब्द दिया, शांति का अर्थ होता है अपने भीतर ऐसी सहनशीलता का प्रकट हो जाना, ऑटोमेटिकली ऐसी सहनशीलता का प्रकट हो जाना जिससे हमें कोई भी चीज को लेकर शिकवा शिकायत ही ना हो, शांति पैदा हो जाए हमारे भीतर। और ये शब्द है क्षत्रिय वाला शांति है। वो शांति का अर्थ होता है क्षमा, शांति का अर्थ होता है सहनशीलता, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबिलिटी आ जाना, लाइफ के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी आ जाना। अद्भुत बात है ये। नहीं तो हम देखो, जरा छोटी सी चीज हमारे अनुसार ना हो, हमारे मुंह से और दिमाग से कितने सारे कमेंट्स निकल जाते हैं। छोटी सी चीज हमारे अनुकूल ना हो, इतने सारे कमेंट्स हमारे भीतर से आ जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लो, आपको कहीं पहुंचना था 9 बजे और आपका ड्राइवर लेट हुआ, आज घर पे लेट पहुंचा, 9 उसने घर पे पहुंच आने में बजा दिए। अब आपके भीतर क्या होगा, शांति या अशांति? हो सकता है हम कंट्रोल करें कि नहीं, बोलूंगा नहीं, ठीक है ना, आदमी है, उसके भी घर में कुछ काम हुआ होगा। हो सकता है हम जुबान से कंट्रोल करें, लेकिन मन ही मन बोल रहा होगा, इतना पैसा देता हूँ, सब कुछ मैं इसकी सुविधा का ख्याल रखता हूँ, और ये बिल्कुल भी मेरा ख्याल नहीं रखता। ये तो हर बार जब मर्जी आती तब आता है। जैसे ऐसा लगता है कि मालिक मैं नहीं, मालिक ये बन गया है, मैं इसका गुलाम हो गया होगा। और भीतर में तो इतनी सारी स्टोरी चल रही है। ये क्या हुआ, असाता आश्रय। और भीतर में एक शांति है, साता आश्रय हो गया। और निरपेक्षता आ गई तो कोई आश्रय भी नहीं हुआ, मुक्ति हो गई। शांति शौच मेरी सद्वेद्य से। अगला शब्द दिया शौचम। शौचम का मतलब दिया पवित्रता, शुचिता। शुचिता कहते हैं पवित्रता को। पवित्रता कैसे होती है? ज्ञानी जन कहते हैं, अमित जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। When I say something, you will see me, and now it will be there. वो जो स्वयं जी का म्यूट साउंड आ गया ना, तो it replaces the last image. That's why. Yeah, you should be able to see me now. तो अगला शब्द है शौचम। शांति को हमने शॉर्ट में समझा, शांति मतलब भीतर भी शांत होना, एक्सेप्टेबिलिटी आना, लाइफ की जो भी सिचुएशन है इसके प्रति एक्सेप्टेंस आ जाना। अपने आप के भीतर भी कोई क्रोध हो रहा है, अपने भीतर भी कभी अभिमान पैदा हो रहा है, अपने भीतर भी कभी ईर्ष्या पैदा हो रही है, शांति से उसको देख पाना। लहरें उठ रही है, शांत होकर लहरों को देख रहे हैं। बड़ा अभ्यास गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को कराते थे इसका, कि मरघट पे जाके बैठ जाओ, 3 दिन रात तक मरघट पे ही बैठे रहना, उसके बाद विहार में आना। विहार यानी जहाँ वो रहते हैं, उसको विहार, जैसे आज हम स्थानक उपाश्रय मंदिर का विहार बोलते थे, बौद्ध विहार बने थे जगह जगह पर। तो बोले 3 दिन तक मरघट पे ही बैठे रहे। क्या करना क्या है, लोग आएंगे, लकड़ियां इकट्ठी करेंगे, मुर्दा को रखेंगे, चिता जलाएंगे, फिर वहां बैठेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, कोई रोएगा, कोई शोक में होगा, कोई दुख में होगा, कोई प्रेयरफुल होगा, कोई वहां भी हंसी मजाक कर रहा होगा, कोई वहां पर भी बैठे हुए कुछ और योजनाएं बना रहा होगा। सारी घटनाओं को देखना, फिर लोग चले जाएंगे। ऐसा बस मुर्दे को, जलती हुई चिता को देखते जाना, जो कुछ हो रहा है देखते जाना, देखते ही जाना, और कुछ करने ही नहीं, केवल देखते जाना। कोई को 3 दिन में, कोई को 7 दिन में, कोई को कई कई महीनों में। धीरे 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 ये अभ्यास हो जाता है, ये सब कुछ नश्वर है, सब कुछ जल जाएगा।
फिर वो अपने शरीर को जलते हुए दिखता है कि अपने शरीर को देखो, ये इस वेदी पे तुम्हारा शरीर चढ़ा हुआ है और तुम्हारा शरीर जल रहा है। धीरे 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 फिर जब शरीर ही जल जाएगा, शरीर से संबंधित सारी स्थितियां खत्म हो जाएगी, तो मैं किस चीज की पकड़ बनाऊं? तो वो पकड़ छूटती जाएगी, पकड़ छूटती जाएगी तो शांति आएगी। फिर शौचम, पवित्रता, शुचिता। अब दिगंबर लोगों ने इसका अर्थ अलग कर दिया, वो कहते हैं शुचिता का मतलब है सब काम नहा धो के करना। तो नींद में से उठते ही नहाओ, आहार बनाया है तो नहाओ, टॉयलेट में जाके आ गए तो वापस पहले नहाओ, फिर टॉयलेट से आकर नहाने के बाद ही कहीं हाथ लगाओ। उन्होंने शुचिता का अर्थ सब ऐसा कर दिया कि बस महाराज साहब को, साधु दिगंबर साधुओं में कई लोगों ने तो ऐसे नियम अपना रखे हैं कि उनकी जो भिक्षा देगी, अन्नदान करेगी, वो महिला गीले वस्त्रों में हो, उसके बाल गीले हुए हो, उसका तुरंत ना करके। अब वो ठंड में, इतनी ठंड में भी कितनी महिलाएं, हमारे साथ नेहा जी रहती है, वो बताती थी, तो दिगंबर जैन धर्म को फॉलो करती रही है। तो कहती है कि वो कैसे सर्दियों के दिनों में भी सुबह जल्दी उठ करके नहा करके गीले वस्त्रों में ही उसको खाना बनाना होता है, और गीले वस्त्रों में इस महाराज को ठहराना होता है, ये कैसे पॉसिबल है? बोलती है लेकिन इतना तब उनका हर दिन का कूटा पीसा मसाला चाहिए, 4 दिन पुराना मसाला यूज नहीं करेंगे, हर दिन का आटा पीसा हुआ चाहिए। तो घर में हर दिन उसको, हर दिन अपने सारे मसाले पीसने हैं, हर दिन आटा भी बनाना है, चक्की चलानी है। मतलब एवरीथिंग इज एकदम शुचि पवित्र होना चाहिए। तो शुचिता का वो बिल्कुल अलग अर्थों में ले गए। भगवान ने कभी ऐसा कहा होगा क्या? हम सोच सकते हैं क्या कि भगवान क्या ऐसी बात कहेंगे? शुचिता का अर्थ ये होता है कि तुम्हारे कपड़े साफ हो, तुम्हारा शरीर नहाया धोया हो, कितना भी शरीर नहाया धोया हो, अंदर से जो शरीर में है सो है। हमें तो वही रक्त मांस मज्जा है। वही वात पित्त कफ की पोटली है, लेकिन हमारे भीतर पता नहीं कैसी कैसी बातें भर दी जाती है, और ये पढ़े लिखे सारे विद्वान लोग भी शुचिता को अर्थ में वही ले जाएंगे। विराट गुरु जी कहते हैं पवित्र तो तब होता है जब आदमी निर्लोभी होता है। जब तक लोभ है तब तक सब कुछ अपवित्र है। निर्लोभीता पवित्रता है। तो शुचिता, विराट गुरु जी कहते हैं शुचिता वह है जहाँ व्यक्ति के भीतर कोई लालच नहीं, मन वाणी काया तीनों में कोई लालच नहीं है। वो शुचिता है, वो परम शुचिवान है, वो पवित्र है, वो सातामय है। क्योंकि अब लोभ नहीं तो साता ही है। लोभ है तो असाता ही असाता है। जब तक हम लोभ में की भाषा में सोच रहे हैं, हमारे भीतर स्ट्रेस है ही, असाता है ही। लोभ की भाषा निकली तो ही साता होगी। लेकिन हिंदू हिंदुओं का भी कुछ प्रभाव दिगंबरों पे बहुत ज्यादा आया, और फिर वो प्रभाव श्वेतांबरों में भी चल पड़ा। नकल चलती है ना, एक करता है दूसरा भी उसको देख के करता है, एक के प्रभाव हम प्रभावित हो जाते हैं ना, दूसरे को करते देखते हैं, तो अच्छा आपके ऐसा करते हैं, हमारे ऐसे, हम भी प्रभावित हो जाते हैं, फिर हम भी करना शुरू कर देते हैं। अब देखो एक तरह एक्सट्रीम है ना, एक्सट्रीमिटी मिलेगी अपने को जैन समाज के अंदर में। आप देखो दिगंबरों में इतना नहा धो करके सब कुछ करना, और एक तरह स्थानिक वासियों में देखो, वो नहाना पाप है, पानी गिराना पाप है, वो पूरे मैले रहेंगे, जितना मैल चढ़ा सकते शरीर पर उतना मैल चढ़ा चढ़ा के रहेंगे। फिर उनको बोलो महाराज साहब इतना मैल आपके शरीर के ऊपर, बोलते मैल तो साधु का श्रृंगार होता है। मैले रहना तो साधु का श्रृंगार है, उसमें क्या बात है? मैल अच्छी बात है। और उनको मैल के साथ अपनी मान्यताएं जोड़ ली है तो उनको मैल अच्छा लग रहा है। आदमी कैसे हिप्नोटाइज हो जाता है, वो मैल के साथ भी मान्यता जोड़ सकता है, गंदगी के साथ भी मान्यता जोड़ सकता है, वो गंदगी को भी अच्छा बता सकता है, वो उसको भी शुचि मानेगा। उनके लिए शुचिता, वो गंदगी में भी शुचिता है। और किसी के लिए एक्सट्रीम है, वो भी शुचिता है। शुचिता का संबंध उससे नहीं था। शुचिता का संबंध था क्या, हमारे भीतर ऐसी पवित्रता आ गई है, मन निर्मल हो गया, वचन अकठोर हो गया, वचन एकदम सुभाषित हो गया, काया क्या समर्पण की भाव, काया क्या अपने भीतर समर्पण की भावधारा में आई, वो शुचिता बोला कि मन वाणी कर्म की शुचिता हो जाए, तो वो साता वेदनीय में है।
अब वो साता वेदनी भविष्य की बात नहीं, इसी क्षण साता में है, इसी क्षण उसके भीतर सुकून है। और जो साता में है वो साता को अट्रैक्ट भी कर रहा है, जो असाता में है वो असाता को अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि इस लोक का, ब्रह्मांड का नियम ही ऐसा है कि जो जैसा है वो वैसे को ही आकर्षित भी कर रहा है। अभी हम आचार्य सूत्र की व्याख्या करेंगे तो उसमें ये सूत्र बार बार आता है, आवंती के आवंती लोगन से। इस श्लोक में जो आता है वो आता ही चला जाता है। देखो कभी कभी रात को नींद नहीं आती और एक कोई दुखद विचार दिमाग में आ जाता है, तो फिर वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, वो नेगेटिव थॉट आते ही जाते आते ही जाते आते ही जाते, हमें स्टॉप करना ही नहीं आता, अब क्या करें, तो चलता ही जा रहा है। ऐसे कभी हमको हंसी फूटती है तो वो फूटती जाती है, फिर हंसना भी नहीं रुकता है। किसी किसी लोगों का हंसना ऐसा शुरू हो जाता है, फिर हंसना रुके कैसे उनको पता ही नहीं चलता। बड़ा विचित्र है, लेकिन हमें समझ आ जाए तो बड़ा मजेदार है। तो शौचम, शौच का अर्थ है निर्लोभिता, पवित्रता। निर्लोभी पवित्र है, लोभी अपवित्र है। निर्लोभिता मतलब निर्लेपता, लेप भी नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। जिसकी भी तो अटैचमेंट नहीं है वो शौच है, वो पवित्र है, शुचिवान है। तो सूत्र पे वापस जाते हैं, सूत्रों के शब्दों पे आते हैं वापस। सूत्र कह रहा है ये, भूत वृत्त्यनुकंपा दानम सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सद्विद्यस्य। ये 13वां सूत्र, सिक्स चैप्टर का कह रहा है, भूत अनुकंपा, प्राणी मात्र के साथ हमारे भीतर मैत्रीवत भाव हो। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर उर्से करुणा स्रोत बहे, मैत्री भावनो पवित्र जन। ये साता है, ये साता का भाव है। भूत अनुकंपा यानी प्राणी मात्र के साथ, भूत अनुकंपा यानी जो कुछ भी आ रहा है हमारे सामने वो भूत ही है, हम उस भूत के प्रति अनुकंपित रहे, सह अस्तित्व भाव में रहे, दुर्भावित ना रहे, सद्भावित रहे। वृत्ति अनुकंपा, जो भी वृत्ति है, साधर्मिक है, तपस्वी है, त्यागी है, संयमी है, साधक है, ध्यान कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई कोई कुछ अनुष्ठान में लगा हुआ है, हम उनके प्रति भी अनुकंपित हैं। हमारे जीवन से उनको कैसे साता मिल सके, बस ऐसा भाव रहे। तो भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, दानम, तीसरा दान, चौथा सराग संयम। सराग संयम आदि योग में चार बातें हमने की, सराग संयम, संयमा संयम, अकाम निद्रा और बाल। पांचवा शांति और छठा शौच। ये छह सद्विद्य से, साता विद्या के आश्रम के द्वार है, कारण है। अब ये छह ही है ऐसा नहीं है, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन बहुत सारे को छह में समाहित कर दिया, क्योंकि सूत्रित करना है ना, फार्मूला बना, तो हमने सूत्रित कर दिया, सारी स्थितियों को इन छह शब्दों में ला दिया। अब इन छह शब्दों से हम कितना अपने भीतर ओपनिंग ला सकते हैं कि हाँ कहाँ कहाँ, एकदम इन शॉर्ट, अगर हम हल्के फुल्के हैं, प्रसन्न है, सहज है, तो हम साता में हैं। अगर हम साता में है तो हमसे जो फैलेगा वो साता ही होगी। हम स्ट्रेस्ड है, हम दुखी है, हम परेशान है, हम डिप्रेस्ड है, हमारे मन में कोई स्टोरी चल रही है, हम असाता में है। हम असाता में है तो हमसे जो भी फैलेगा वो असाता ही चलेगी। और असाता असाता को आकर्षित करेगी, साता साता को आकर्षित करेगी। साता सहज है, स्वाभाविक है, प्रेम पूर्ण है, निर्लोभिता है, इससे सबको आनंदित करती है। असाता भारी बनाती है, कष्ट उपजाती है, खुद को भी खराब करती है, और फिर खुद के भविष्य को और अपने वातावरण को भी दुखी कर देती है। अब चुनाव अपना, कि हमें क्या चुनना।
प्रैक्टिस, बहुत तरह तरह की प्रैक्टिस की हमने बात की। लास्ट सेशन में भी हमने एक प्रैक्टिस की बात की थी, इस सेशन में भी एक प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे। हम चाहे तो आईने के सामने जितनी बार जाए, खाली इतना सा ऑब्जर्व करें, आंखें कैसी है, आंखें खुश है या उदास, फॉर द 1 वीक करना चाहे तो इतना सा करें, बस अपनी आंखों के प्रति ध्यान रखना, आंखें कैसी हैं। देखो इतना मजा आने लगेगा। फिर अकारण जो प्रसन्नता आती है ना, वो इतना मजेदार होती है। वो प्रसन्नता आपके भीतर क्या कुछ नहीं परिवर्तन लाएगी। आज इतना ही। जय हो। पूज्य विराट गुरु जी की दुआ सबके लिए। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आप फूलो फलो, हो जिंदगी मखमल मुलायम। आपकी हर खुशी पे है हमारी जान सदके। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। दुआ करते हैं चुपचाप, दिल की थाप से हम। रहे जाते नवाजे, हर घड़ी अरमान सबके। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। अमन और चैन से गुजरे आपका वक्त सारा। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिलके। रुख पे खिलती रहे यूं रूह की मुस्कान खिलके। जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण। ओम